जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारतीय हिंद एजुकेशन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी अपनी अपनी नोटबुक लेके बैठ जाएं। आज हम एक हिंदी की नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञा। आज हम बात करेंगे कि संज्ञा जो है वो होती क्या है और उसमें किस किस चीज़ों को शामिल किया जाता है, उसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे अपने इस नए टॉपिक के अंदर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जो सम प्लस ज्ञा। सम प्लस ज्ञा का मतलब क्या हो गया, जिसको हम बोलते हैं सम्यक ज्ञान या पूरा ज्ञान जिसको बोलते हैं। तो संज्ञा शब्द का अर्थ क्या हो गया, सम्यक ज्ञान या पूरा ज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं कि संज्ञा जो होती है उसको बोलते क्या है। सम प्लस ज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ हो गया सम्यक और ज्ञा का अर्थ बन गया ज्ञान अर्थात जानना। सम्यक ज्ञान मतलब पूरा ज्ञान। अब हम बात करेंगे कि इसके आगे जो है इसके भेद कितने माने गए हैं या कितने इसके प्रकार माने गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर अगर हम बात करें इसकी सबसे पहले परिभाषा की जो संज्ञा है उसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसके अंदर किस प्रकार से बनती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव इत्यादि का बोध करवाने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। इसके अंदर क्या हो गया कि किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान हो या कोई भाव दिखलाया जाए, भाव दिखाया जाए, वे शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब हम इसकी परिभाषा की अगर पूरी बात करें तो इसके अंदर से निकल के क्या आया कि किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का, स्थान का या कोई भाव जो है उसको दिखाने वाले जो शब्द है वे शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। किस प्रकार से, जैसे कोई नाम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, कोई व्यक्ति विशेष का हो गया। अगर हम स्थान की बात करें तो जयपुर हो गया, रावली हो गया, कुछ भी स्थान भी हो गया। अगर हम भाव की बात करें तो इसके अंदर अमीरी हो गई, गरीबी हो गई, बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब हम इसके बात करेंगे कि इसके प्रकार या भेद जो है वो कितने माने गए हैं। तो अगर हम इसकी बात करें संज्ञा के प्रकारों की या भेद की, तो इनकी जो संख्या है 3 मानी गई है। इसके 3 जो है भेद माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके अंदर जो है किसी व्यक्ति को या उसके नाम को प्रधानता दी गई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। पहला कौन सा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। दूसरा जातिवाचक संज्ञा शब्द, इसके अंदर पूरी जाति का जो बोध करवाने वाले शब्द हैं उन शब्दों को शामिल किया जाएगा। और अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो इसके अंदर आएगा भाववाचक संज्ञाएं, अर्थात भाववाचक शब्द जो किसी भावों को प्रकट करते हों वे सारे के सारे संज्ञा शब्द किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा शब्द में आएंगे। इसकी मैं एक छोटी छोटी आपको थोड़ी सी विशेषताएं बतला देता हूं कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं वे हमेशा ही एक वचन के अंदर प्रयुक्त की जाती हैं, इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करें कि जातिवाचक जो संज्ञाएं हैं, जातिवाचक संज्ञा हमेशा ही बहुवचन के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलर कोई एक चीज नहीं होती। अगर हम बात करें इसके बाद में भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग भी हमेशा ही एक वचन में किया जाएगा। अगर हम इसको बहुवचन बनाएंगे तो ये किसमें चली जाएगी, जातिवाचक संज्ञा के अंदर चली जाएगी। अब हम इसका बारी बारी से एक एक जो है इसके प्रकार उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, इसके अंदर किन किन को शामिल किया जाता है, और जातिवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं और इनमें किन किन को शामिल किया जाता है। और इसके बाद में बात करेंगे कि भाववाचक जो संज्ञा है वो कितने प्रकार की हो सकती है और उसके अंदर किस किस को शामिल किया जाएगा। तो आज हमने सबसे पहले बात की कि संज्ञा जो है, संज्ञा क्या कहलाती है। तो संज्ञा दो शब्दों से मिलकर के बनी है, सम प्लस में ज्ञा। ज्ञा का अर्थ होता है किसी चीज को जानना या उसका पूरा ज्ञान रखना। तो संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, सम्यक ज्ञान या पूरा ज्ञान। तो इसके बाद में इसके 3 भेद बताए गए हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले कि जातिवाचक जो संज्ञा है इसके अंदर किन किन को शामिल किया गया है
और इसके अंदर कौन कौन सी जो चीज़ है उनको इसके अंदर प्रधानता दी गई है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसके अंदर क्या होना चाहिए। किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए। तो व्यक्ति का नाम किस प्रकार से कि वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध करवाते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। इसकी परिभाषा में हम क्या रखेंगे कि किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम आदि का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इसके अंदर अगर हम बात करें सबसे पहले कि व्यक्ति किस प्रकार से हो जाएंगे, तो व्यक्ति का कोई भी नाम हो गया, जैसे सुरेश हो गया, गणेश हो गया, महेश हो गया इत्यादि, किसी भी प्रकार का कोई भी उसका नाम हो सकता है जिसके अंदर हम किसी व्यक्ति विशेष को उसके नाम से जब बुलाते हैं तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके अगर हम बात करें दूसरे बात में कि स्थान, स्थान किस प्रकार से हो गया, जैसे अगर हम बात करें कि जयपुर जो है क्या है, एक स्थान हो गया, गंगा नदी क्या है, एक स्थान हो गया। अगर हम बात करें कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या हो गया, एक स्थान हो गया। इस प्रकार से इसके अंदर जो क्या है हम किसी स्थान को ले सकते हैं, व्यक्ति को ले सकते हैं और वस्तु को भी ले सकते हैं। वस्तु कैसे, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे खेतान पंखा जो हो गया, खेतान कूलर या पंखा जो हो गया, सेलो कुर्सी या सेलो पेन जो हो गया, सेलो कुर्सी या सेलो पेन हो गया। इसके अंदर इस प्रकार से किसी भी जिसमें एक व्यक्ति विशेष का नाम जो है रखा जाए। जैसे खेतान कूलर की बात करें तो ये अपने आप में एक प्रमुख स्थान अपना रखा है। सेलो अगर कुर्सी की बात करेंगे तो अपने एक इसकी अपनी एक विशेषता है जिसके कारण इसको किसी व्यक्ति विशेष के अंदर, वस्तु के अंदर इसको जाना जाएगा। इसीलिए ये पहले अपने किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर इनको शामिल किया जाएगा। और ये जो जाति व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं वे हमेशा ही एक वचन के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, एक वचन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ये जो संज्ञा शब्द हैं ये हमेशा ही अपने एक वचन में प्रयुक्त किए जाएंगे। तो हम बात करें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध करवाते हों वे शब्द क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान में किसी भी स्थान का नाम हो गया और वस्तु के अंदर किसी एक पर्टिकुलर वस्तु का नाम हो गया जो उसके अनुसार से पहचानी जाती है, जिसको उसके अनुसार से क्या जाना जाता है, उसको पहचान मिली हुई है। और हम बात करें कि ये जो सारे शब्द हैं वे हमेशा ही अपने एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, अर्थात ये कभी भी बहुवचन में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं। इनका प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। अब नंबर बात करें हम दो की, 2 नंबर प्रकार कौन सा है अपना कि जातिवाचक संज्ञा शब्द। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की जो पूरी जाति या वर्ग का बोध करवाते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जो क्या है किसी पूरी जाति का बोध करवाते हों या किसी पूरे वर्ग का बोध करवाते हों, तो उसके अंदर कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है या स्थान हो सकता है। व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है और स्थान हो सकता है, जिसके अंदर पूरी की पूरी जाति का क्या है या पूरे के पूरे वर्ग का क्या है बोध करवाया जाए। किस प्रकार से, जैसे अगर हम व्यक्ति के अंदर बात करें कि जैसे कोई स्त्री हो गई, पुरुष हो गया, उसके अंदर क्या है किसी एक वर्ग विशेष को रखा जाएगा, जिसके अंदर पूरे वर्ग को रखा जाएगा। उसमें जैसे आप कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, अर्थात इसके अंदर पूरे के पूरे जो वर्ग है उसको प्रयुक्त किया जाता है, किसी एक विशेष व्यक्ति को नहीं, एक विशेष किसी मनुष्य को नहीं, इसके रूप में। तो इसके बाद में अगर हम बात करें कि वस्तु में कौन कौन सी चीजें शामिल हो जाएंगी, तो जैसे कोई टीवी हो गया, तो किसी भी प्रकार का टीवी है या किसी भी प्रकार का पंखा हो सकता है, कूलर हो सकता है, कुर्सी हो सकती है। तो किसी भी प्रकार का अगर हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, लेकिन अगर हम वस्तु की बात करें, पूरी जाति का जो अगर बात करें तो वो क्या है, जैसे टीवी है, पंखा है, कूलर है, ये अपनी पूरी एक जाति का बोध करवाते हैं। इसीलिए इनको क्या है जातिवाचक संज्ञा शब्द के रूप में जानते हैं। अगर हम स्थान की बात करें
तो इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, जैसे नदी हो गया, झील हो गया, या पहाड़ हो गया, पर्वत हो गए। तो इसके अंदर हम किसी एक पर्टिकुलर विशेष पर्वत की या विशेष पहाड़ के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो है ये शब्द पूरे के पूरे अपने वर्ग समूह को दर्शाते हैं। और दूसरी इसके अंदर प्रमुख विशेषता क्या है कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा ही किस में किया जाएगा, कि ये जो हमेशा ही किसके अंदर किया जाएगा, ये हमेशा ही अपने बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं शब्द, कि इनका क्या है बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं ये सारे के सारे शब्द। इनका एक वचन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये अपने साथ में पूरी की पूरी जाति का बोध करवाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि तीसरे नंबर या तीसरे प्रकार की, कि इसके अंदर तीसरा प्रकार अपना कौन सा है, तीसरा अपना प्रकार बच गया इसके अंदर की भाववाचक संज्ञा। अब हम बात करेंगे नंबर 3 की, तो कि इसके अंदर क्या है भाववाचक संज्ञा का बात करें। तो भाववाचक संज्ञा की अगर हम परिभाषा की बात करें तो भाववाचक संज्ञा जो है उसमें किस प्रकार से शामिल किए जाते हैं कि वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दशा, आकार, स्वभाव इत्यादि का बोध करवाते हैं, कि वे शब्द जो किसी भाव को, दशा को, अवस्था को, गुण को, आकार को, स्वभाव को इत्यादि का जो बोध करवाते हैं शब्द, वे शब्द क्या कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे प्रकार हैं जिनको हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम देखें तो जैसे कौन से संज्ञा शब्द हो गए, जैसे सुख हो गया, दुख हो गया, अमीर हो गया, गरीब हो गया, ये सारे के सारे क्या है बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, ये सारे के सारे शब्द क्या है भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है भाव दिखलाया जाता है किसी भी प्रकार का। इसमें दशा हो सकती है, भाव हो सकता है, अवस्था हो सकती है, गुण हो सकता है, आकार हो सकता है, स्वभाव हो सकता है। जैसे और कोई शब्द अगर हम लें तो जैसे जवानी हो गया, और अपने अगर किसी की बात करें तो इसके अंदर क्या हो गया बुढ़ापा आ गया, बचपन आ गया, अमीरी गरीबी हो गया, अपना पराया हो गया। ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो किसके अंदर आएंगे भाववाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। दया आ गया, प्रार्थना आ गई, प्रार्थना शब्द आ गया। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो क्या करते हैं हमारे भावों को प्रकट करते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब हम इसके अंदर अगर इसकी विशेष की बात करें कि इसकी विशेषता क्या है प्रमुख, तो हम इसके अंदर बात करेंगे कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा ही एक वचन के अंदर प्रयुक्त किया जाता है। ये हमेशा ही अपने एक वचन के अंदर प्रयुक्त शब्द होते हैं। इनका कभी भी अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो बहुवचन बनाते ही ये शब्द क्या कहलाएंगे ये जातिवाचक में हो जाएंगे। अगर हम इनका बहुवचन बनाएंगे, अगर हम इनका क्या बनाएंगे बहुवचन बनाएंगे तो ये किस में परिवर्तित शब्द हो जाएंगे, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाएंगे। तो अपना सबसे पहला हो गया कौन सा प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद में हमने चर्चा की दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आपने क्या पढ़ लिया भाववाचक संज्ञा। अब हम इसके बाद में बात करेंगे कि इसके अंदर जातिवाचक जो संज्ञा है उसके उपभेद माने गए हैं उसके बारे में, कि इसके अंदर जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा की क्या है उपभेद माने गए हैं। कितने? 2 उपभेद माने गए हैं। 2 उपभेद कौन कौन से माने गए इसके? प्रथम है एक द्रव्यवाचक समूह, द्रव्यवाचक समूह, और दूसरा समुदाय या समूहवाचक जिसको कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या है दूसरा समूहवाचक या समुदायवाचक शब्द, जिसके अंदर क्या है पूरे के पूरे समुदाय का या पूरे के पूरे समूह का बोध करवाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं समुदाय या समूहवाचक शब्द कहलाते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे अगर हम इसके अंदर बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर, जैसे सोना हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया या चांदी हो गई, ऐसे सारे के सारे जो शब्द हैं वो किसके अंदर कहलाएंगे द्रव्यवाचक जातिवाचक समूह के अंदर कहलाएंगे। और अगर हम बात करें समूहवाचक या समुदायवाचक शब्द कौन से कहलाएंगे, तो इसके अंदर प्रयुक्त किए जाएंगे जैसे दल हो गया, भीड़ हो गया, जनसभा हो गई, ठीक है। तो ये सारे के शब्द, जैसे टोली हो गया, ये सारे के सारे शब्द क्या हो गए
समूह या समुदायवाचक शब्द कहलाएंगे। तो आज हमने अपना जो टॉपिक है संज्ञा का, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने बात की कि संज्ञा कहते किसको है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसके बाद में बात कर ली हमने कि इसके जो प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, जो 3 प्रकार माने गए हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक संज्ञा। और इसके बारे में हमने अब चर्चा की कि प्रत्येक के बारे में कि जातिवाचक संज्ञाएं कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है और भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है। तो हमारा आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं और हम आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब दीजिए। और अगर हमें इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रह रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।